अगर रावण खत्म हो गया तो यह अट्टहास आज भी क्यों गूंज रहा है? अगर रावण मार दिया गया तो फिर यह बुराइयों का अट्टहास आज तक हम सबके आसपास क्यों है? अर्थ हमारे क्यों व्यर्थ हैं? पापी पुतले अकड़ खड़े हैं। कागज के रावण मत फूको, जिंदा रावण बहुत पड़े हैं। कुंभकर्ण तो मदहोशी है, मेघनाद भी निर्दोषी है। अरे तमाशा देखने वालों, इनसे बढ़कर हम दोषी हैं। अच्छाई पर बुराई की जीत का यह त्योहार है विजयादशमी। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह त्योहार विजयादशमी। असली रावण तो सदियों पहले मारा गया, लेकिन रावण रूपी बुराई आज भी न सिर्फ जिंदा है बल्कि लगातार दुनिया को जकड़ती जा रही है। अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों में रावण जिंदा है। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यह खास शो, ऐसा शो जो आज तक टेलीविजन चैनल पर आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि आज समाज में मौजूद बुराई से सवाल स्वयं रावण पूछेगा, क्योंकि अब बारी सवाल पूछने की उसकी है। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उन सभी बुराइयों के रावण जो पूरे विश्व में सुरसा के मुंह की तरह फैलती जा रही है। उस बुराई को रिप्रेजेंट करने वाले रावण। हिंदू धर्म में राम राज्य की परिकल्पना की जाती है। राम राज्य वो राज्य जहां बुराइयों के लिए कोई जगह ना हो, जहां हर तरफ शांति हो, समृद्धि हो, सद्भावना हो। और इसीलिए हम लेकर आए हैं ये शो। पूछता है रावण, राम राज्य कब तक? रावण तो मार दिया, राम राज्य कब तक? और आज इस शो की शुरुआत हम करते हैं उस रावण के सवाल के साथ जो हमारे सामने आंखें चौड़ी करके सीना तान के खड़ा हुआ है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को अपनी जकड़ में ले रहा है। आज जब कहीं आप किसी स्कूल के आसपास बच्चों को ड्रग लेते हुए देखते हैं, आज जब आप कहीं किसी रेव पार्टी से किसी बच्चे का पकड़ा जाना और उसके पास से नारकोटिक ड्रग बरामद होना, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस मिलना देखते हैं, तो यह लगता है कि क्या हमने इसी तरह के राज्य की कल्पना की थी? और क्या रावण को राम ने इसीलिए मारा था? और अगर केवल रावण मारा गया, बुराई आज तक जिंदा है, तो क्या यह वो बायस नहीं जिसके लिए हम शर्मिंदा हैं? सबसे पहले ड्रग को रिप्रेजेंट करने वाला रावण, ड्रग का रावण क्या सवाल पूछेगा, और देखते हैं एक्सपर्ट के पास उसका जवाब क्या है। हमारे साथ ड्रग के जो रावण जुड़े हुए हैं वो अपना परिचय खुद आपको देंगे। नशा सिर में सवार हो जाता है, नशा सर में सवार हो जाता है, इंसान रावण बन जाता है। वैसे ही मैं नशे का रावण हूं। मुझसे ना अमीर बच सका और ना गरीब। मैं धीरे धीरे उसे अपने जकड़ में फंसाता हूं। मुझसे बचना बहुत मुश्किल है। मैं हर जगह हूं, तुम्हारे घर में। मैं हर जगह हूं, तुम्हारे घर में और तुम्हारे आसपास। ये रावण हर जगह मौजूद है। ये रावण पुतलों के तौर पर आपको नजर नहीं आता, लेकिन ये रावण हर जगह मौजूद है। इसका वध कौन करेगा? अगला रावण कौन है और वो किस तरह की बुराई का यहां जिक्र करने वाला है? अपराध का रावण अपना परिचय खुद देगा। मैं अपराध हर जगह हूं, तुम्हारे घर में हूं, तुम्हारे घर के बाहर हूं। मैं सेंध लगाए बैठा हूं तुम्हें अपना शिकार बनाने के लिए।
मैं अपराध रावण हूं। यहां अपराध के रावण को डायलॉग देखकर बेशक बोलना पड़ा हो, लेकिन वो रावण जो अपराध का है और आपके आसपास मौजूद है, बगैर देखे डायलॉग्स बोलता है। और वो डायलॉग्स बोलता है जो आज कई जगहों पर जराइम की दुनिया में सर चढ़कर बोल रहे हैं। इस तरह के रावण का अंत कौन करेगा? और उस रावण का अंत कौन करेगा जिसके बारे में आप कैमरे पर पूछिए तो हर कोई कहते हैं कि नहीं, ये रावण तो बहुत खराब है। उसी तरह जैसे बाकी रावणों के बारे में बोलते हैं, लेकिन सबको अपने जेब के अंदर ये बहुत अच्छा लगता है। भ्रष्टाचार का रावण, अब जरा उसका जिक्र भी कर लें। भ्रष्टाचार का रावण। मैं हूं भ्रष्टाचार का रावण, वो रावण जो इसी समाज में जन्मा है। मैं वो रावण हूं जिसे तुम इंसानों ने पाला है, रावण ने ही पैदा किया है। जब तक तुम्हारे अंदर का रावण नहीं मरता है तो मैं भी नहीं मर सकता। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए क्या कर रही है ये सरकार? क्या है मेरे नाश का प्लान? बतलाइए। क्या है मेरे नाश का प्लान? बतलाइए। क्या है अपराध के रावण के नाश का प्लान? जब आप बुराइयों का रावण ढूंढने जाते हैं ना, अगर आपको 10 रावण जुटाने हो, ऐसे रावण जुटाने हो जो बगैर देखे अपनी लाइनें बोलें, ये हमारी टीम ने किया है। कितना मुश्किल काम है ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जब आप इन बुराइयों को अपने पास आसपास देखते हैं, ढूंढते हैं, तो बड़ी आसानी से सब मिल जाती हैं। और हर जगह ये बगैर लिखे डायलॉग, जैसा मैंने कहा, सिर चढ़कर बोलते हैं। अगला रावण कौन है? वो रावण जिससे हम आप 2-4 हुए अभी इधर, लेकिन उस रावण का जनक कौन है और कौन उसका संहारक होगा? महामारी का रावण। आइए देखें क्या कहता है। मैं करुणा का रावण, करुणा का रावण, मैं महामारी का रावण, करुणा का रावण। मेरे मरने से देख चुके हो आप सभी, मेरा नाश करने वाला। आप सब कौन कितना भी प्लान बना लो, मेरा नाश नहीं हो सकता। मैं हूं करुणा का रावण। मेरे हाथों फैलाई हुई तबाही आप सब देख चुके हो। अभी तो करुणा खत्म नहीं हुआ, मुझे कैसे रोक पाओगे आप लोग? मैं हूं करुणा का रावण। ये अट्टहास हमारे आसपास उसी तरह गूंज रहा है। आज उतना जोर से नहीं, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। जिस पर अब लोगों को करुणा आने लगी है, वो है वो कोरोना का रावण। लेकिन क्या आज तक हम समझ पाए ये कहां से आया? और क्या ये समझ पाए हैं कि कैसे होगा इसका समूल नाश? और अब आपको ले चलते हैं उस रावण की तरफ जो सर्वव्याप्त है, हर जगह उसकी पहुंच है। जल में, थल में, नभ में, हर जगह वो मौजूद है। और कैसे हम सबको धीरे धीरे खत्म कर रहा है। जिस रावण के बारे में हम ये सोचते हैं कि पुतला जलाया और वो समाप्त, असल में उस पुतले के जलाने से भी वो रावण बनता है। कैसे? आइए बताता है आपको। प्रदूषण का रावण। प्रदूषण का रावण। और देखने में आपको ये छोटा लग सकता है, लेकिन इसके कद पर मत जाइएगा, धीरे धीरे बहुत बड़ा होता जा रहा है। मैं हूँ प्रदूषण का रावण। जहर फैलाना मेरा मकसद है। मुझे मारना किसी के बस की नहीं, क्योंकि जब तक इंसान खुद पर लगाम नहीं लगाए मैं जिंदा रहूंगा। जब तक इंसान खुद पर लगाम न लगाए मैं जिंदा रहूंगा। लेकिन किसको अच्छी लगती है लगाम? ये नन्हा प्रदूषण का रावण अब बड़ा हो चला है। पहले धीरे धीरे रेंग रहा था, लोग सोच रहे थे इतना ही रहेगा, फिर और बड़ा हो गया। आप देखिएगा धीरे धीरे और बड़ा हो जाएगा, एक दिन इतना बड़ा कि हम सबको निगल जाएगा। क्या इस रावण से हम सतर्क हैं? और एक रावण ऐसा जिसका पेट कभी भरता ही नहीं, वो कभी ना अघाने वाला रावण कौन है? आइए
विस्तारवाद के रावण को सुनिए। मैं हूं रावण, विस्तारवाद का प्रतीक रावण। याद है ना, ध्वजा लहराती थी मेरी सकल संसार के ऊपर, मेरा ही नाम गूंजता था पृथ्वी और आकाश के ऊपर। पर राम ने तो मुझे मार दिया था, और तुम हर साल जलाते हो मुझे। तो क्यों जिंदा हूं मैं आज? क्यों जिंदा हूं मैं आज चीन के रूप में, जो अपनी हदें फैला रहा है, इस संसार को निगल जाना चाहता है? क्यों चाहता है वो और देशों पर कब्जा करना? इसलिए चाहता है कि उसके रूप में मैं मौजूद हूं। मैं कभी मर नहीं सकता। मेरी विस्तारवादिता की नीति कभी मर नहीं सकती। जिसको आप आज के शब्दों में कभी सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, कभी इंचिंग अहेड कहते हैं टुवर्ड्स अदर कंट्रीज, वो है ये विस्तारवाद का रावण। समझ में आता है बदले हुए रूप में? इसी तरीके से आज रावण बदले हुए स्वरूप में है, लेकिन जब तक इस रूप में ना आ जाए, हम रावण को रावण मानते ही नहीं। अगला रावण कौन सा है? वो रावण जो पूरी दुनिया को लहू से लाल किए दे रहा है। वो रावण जिसने एक मुल्क में अपनी सल्तनत भी कायम कर ली है, और वो ये कहता है कि गजवा से पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लूंगा। आतंकवाद का रावण क्या कहता है, आइए वो देखें। कहां है आतंकवाद का रावण? मैं हूं आतंकवाद का रावण, और मुझे किसी और ने नहीं, तुम इंसानों ने ही बनाया है। तुमने भले ही छोटे मोटे रावणों को जलाया हो, लेकिन मुझे नहीं जला पाओगे। रोक गए बहते सागर मेरी एक अंकार से, गगनम मोहन सागर की मेरी एक रफ्तार से, नाम से आकाश का चक्कर थमकर रह गया। अरे देख कर मेरी नजर कैलाश ही नहीं, आजकल भारत ही जमकर रह गया। इसी तरह का अट्टहास उन जगहों से भी सुनाई देना शुरू हो चुका है जहां पहले इसका लेश भी नहीं मिलता था, और अब आप जहां जाते हैं वहां से कुछ न कुछ निशान इसके पड़े हुए मिलते हैं, और जहां ये मौजूद नहीं था वहां पर भी अब ये दिखाई देने लगा है। ऐसे कौन से और रावण हैं जिनसे आज इंसानियत परेशान है, लेकिन उन रावणों को रावण के तौर पर पहचानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगला रावण कट्टरवाद का रावण। इसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में किया था। कितना बड़ा खतरा है ये, इस रावण से सुनिए। मैं तुम इंसानों की नफरत से जन्मा हूं। मैं हूं कट्टरवाद का रावण, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर। जब तक तुम इंसान बटे रहोगे, मैं तब तक जिंदा रहूंगा। मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक तुम्हारे दिमाग में मजहब के जरिए पूरी दुनिया में राज करने का यह ख्वाब बाकी है ना, वो तब तक जिंदा रहेगा। और अब आपको ले चलते हैं अगले रावण की तरफ। वो रावण जो बेरहम है, लहू का प्यासा है, अपना परिचय खुद करवाता है। तालिबान का रावण। मैं वो रावण हूं, वो रावण जो लहू का प्यासा है, सारे इंसानों का, सबका प्यासा है। मैं वो रावण हूं, वो रावण। पता नहीं यहां तक आने का रास्ता कैसे मिल गया, लेकिन ये रावण यहां मौजूद है। मुझे तो लग रहा था कि एक मुल्क की सरकार में इसे अभी काम काज चलाते हुए फुर्सत नहीं मिली होगी, लेकिन स्टूडियो तक पहुंचने का वक्त मिल गया। और अब आपको ले चलते हैं एक ऐसे रावण के पास जो हमारे घरों में घुसा हुआ है, हमको बुरी तरह लूट रहा है, जेबों के भीतर घुस गया है। महंगाई का रावण, सब कुछ घुन की तरह खाए जा रहा है। इसका नाश कौन करेगा?
पहले इसका परिचय। मैं हूं महंगाई का रावण। मैं हूं, आपके घरों तक पहुंच चुका हूं। सौगंध है मुझे असली रावण की। अगर आप रोक सकते हैं तो रोक लो। महंगाई का रावण बच सको तो बचो इससे, लेकिन बचाएगा कौन? हम खुद कितने बचेंगे बजट काट काट के? और कोई है जो चाहता है कि जेब कट जाए? कौन है वो? या इसी जेब के कटने में हमारी भलाई है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।